सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं महादेव क्लासेस में आपको सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन करा रही हूँ। तो इससे पहले के जो मैं 54 क्वेश्चन जो थे वो मैं पहले करा चुकी हूँ। उन्हें देखने के लिए आप मेरा पहला वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें यहाँ से मैं करा रही हूँ कि सिंधु सभ्यता में प्रतिदिन में काम के लिए कौन सा पशु महत्वपूर्ण था, गाय, बैल, बाघ या हाथी। तो इसमें जो था आपका आंसर होगा बैल। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तक धड़ किससे निर्मित है। तो ये कांस्य से है, तांबा से है, पीतल से है, टेराकोटा से। तो ये जो है टेराकोटा से निर्मित है। पुरातात्विक स्थल धोलावीरा कहाँ पर स्थित है। मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, हरियाणा में या गुजरात में। तो ये जो है ये आपका गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त कौन सी मूर्ति बहुचर्चित है। तो भैंसा की, वृषभ की, त्वांगवी, नर्तक युवती की, हाथी की। तो किसकी है, नर्तकी की। ये कहाँ मिली है आपकी, ये राष्ट्रीय संग्रहालय में मिली है। कहाँ पर मिली है, राष्ट्रीय संग्रहालय में। और इसकी हाइट कितनी है, 10.5। ठीक है। और ये किससे बनी हुई है, कांस्य से। ठीक है। और ये तत्व जो है इसके साथ साथ ये भी आपको याद रखने हैं। नाव का उत्कीर्णन चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, हड़प्पा से, ये मोहनजोदड़ो से या चहुंदड़ो से। तो ये जो है आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। इसके साथ साथ काले रंग के पत्थर से पुरुष नर्तक प्रतिमा धड़ कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये लोथल से, मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से या चहुंदड़ो से। तो ये जो था हड़प्पा से प्राप्त हुआ था। कहाँ से, हड़प्पा से। अगला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता में चित्रकला के अवशेष प्राप्त होते हैं। यानी इसमें जो है चित्रकला कहाँ पर देखने को मिलती है, मकानों पर, मोहरों पर, मिट्टी के बर्तनों पर, औजारों और हथियारों पर। तो ये मिलती है मिट्टी के बर्तनों पर। हड़प्पा वासी थे, धार्मिक थे, आडंबरवादी थे, धर्मनिरपेक्ष थे या पुजारी थे। तो वो कैसे थे, धार्मिक थे। अगला क्वेश्चन है, सैंधव मोहरे प्रयोग में आती थी। यानी जो मोहरे जो थी वो किसके प्रयोग में आती थी, मुद्रा, सिक्के की भांति, पैतृक धरोहर के रूप में, धार्मिक अनुष्ठान हेतु, देसी विदेशी व्यापार। तो पैतृक धरोहर के रूप में। हड़प्पा कालीन मोहरे किस आकार की हैं। तो ये जो है 3.3 गुना 3.3 सेमी, 4.8 गुना 4.8 सेमी, 5.2 गुना 5.2 सेमी, 2.8 गुना 2.8 सेमी। तो ये है 2.8 सेमी वाले। हड़प्पा कालीन किस स्थल से संसार का सबसे प्राचीनतम साइन बोर्ड प्राप्त हुआ है। तो लोथल से, धोलावीरा से, कालीबंगा से या मोहनजोदड़ो से। तो कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये धोलावीरा से प्राप्त हुआ। सिंधु सभ्यता का कितनी बार विनाश हुआ है। यानी इसमें कितनी बार जो है इसका खत्म नष्ट हो चुकी थी, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 12 बार। तो ये 7 बार नष्ट हुई है। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है प्रस्तर युग, वैदिक युग, सिंधु सभ्यता, मौर्यकालीन। तो कौन सी है, सिंधु सभ्यता। अगला है, भारत से प्राप्त ताम्र पाषाण युगीन ग्राम्य सभ्यता का सबसे विस्तृत क्षेत्र माना जाता है, नासिक, नेवासा, दयामाबाद या नवादा टोली। तो कौन सा माना जाता है, नवादा टोली। मिट्टी का हल का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, बनवाली से, कालीबंगा से। तो कहाँ से मिलता है, बनवाली से। हड़प्पा संस्कृति का समूचा क्षेत्र है, यानी किस तरह का आकार का जो ये क्षेत्र है, वृत्ताकार क्षेत्र है या वर्गाकार क्षेत्र है, टेढ़ी मेढ़ी बनावट है या तिकोन है। तो ये कैसा है, तिकोना क्षेत्र है। कैसा, तिकोना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है। यानी कौन सा जो है युग्म सही नहीं है। तो ये है लोथल से चावल के लिए प्रसिद्ध है, कालीबंगा विशाल स्नानागार के लिए, मोहनजोदड़ो मनके के निर्माण के लिए, हड़प्पा अन्नागार के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो है आपका विशाल स्नानागार इसके लिए प्रसिद्ध है, इसके लिए जाना जाता है आपका मोहनजोदड़ो। क्या जाना जाता है, मोहनजोदड़ो। अगला है, विश्व में सबसे पहले खेत कहाँ जोता गया। यानी कहाँ पे खेत की जुताई के अवशेष मिले हैं। और हल्के कहाँ से मिले हैं, आपके बनावली से। और जुते हुए खेत के कहाँ से मिले हैं, आपके कालीबंगा से।
अगला क्वेश्चन है, दाढ़ी युक्त पुजारी इस काल से संबंधित मूर्ति शिल्प है, यानी कि किस काल से संबंधित है? गुप्त काल से, मौर्य काल से, सिंधु घाटी से, कुषाण से। तो ये है सिंधु घाटी सभ्यता है। तो इसी के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।